बजट बिहार के संदर्भ में बकवास। इस बार उनका सफाया होगा। जहां से 40 सांसद गए, उस आपने राज्य को कुछ नहीं दिया, तो 40 में से तो आपको 4 भी नहीं मिलने वाला है इस बार। 40 सांसद 100/100 जो बिहार दे रही है आपको, आपने उनको क्या दिया? 0 दिया आपने, 0 दिया आपने। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान है, आरजेडी प्रवक्ता हैं। बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, महिलाओं के प्रावधान की भी बात किया गया है, यूथ के लिए भी बात किया। कैसे देख रही हैं बजट? बजट बिहार के संदर्भ में बकवास। 0, नो पॉइंट, नो नंबर्स। हम सब जानते हैं कि पिछले साल जब नीति आयोग की रिपोर्ट में जो बिहार को सबसे गरीब राज्य, बिहार आज गरीबी के दलदल में है, बेरोजगारी का चरम अड्डा है, महंगाई तो पूरे देश में है। इस संदर्भ में हमें उम्मीद थी कि इस बार शायद बजट में कुछ बिहार के लिए स्पेशल राशि अनुमोदित की जाएगी, लेकिन वो हमें मायूसी मिली। जहाँ पे कि पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी भी गए थे, स्वयं प्रधानमंत्री जी से उन्होंने भेंट की थी स्पेशल स्टेट के लिए कि भाई विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। यूनिवर्सिटी जो हमारी पटना यूनिवर्सिटी है, आपको पता है कि 100 यूनिवर्सिटीज़ में जो पूरे देश के हैं, उसमें से भी बिहार का एक यूनिवर्सिटी नहीं आता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा जो बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग जो है वो कितनी बजट को 0 बता रही हैं, लेकिन यूथ के लिए बहुत सारे स्कीम किया गया है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। भाई शिक्षा में यूथ जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं। शिक्षा से ज़्यादा, स्वास्थ्य से ज़्यादा किसका जुड़ाव हो सकता है किसी चीज़ से? स्पेशल स्टेटस की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? इसमें संपूर्ण विकास होगा, महिलाएं भी उसमें शामिल होंगी, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, हर एक तबके के, हर एक उम्र का उसमें स्टेटस शामिल होता है। तो हम क्यों मांग कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा? देखिए, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जिसके 40 सांसद जो है वो बिहार से आता है, 40 सांसद 100/100 जो बिहार दे रही है आपको, आपने उनको क्या दिया? 0 दिया आपने, 0 दिया आपने। नकारात्मक रवैया दुखद है, बिल्कुल बहुत ही तकलीफ देने वाला है बिहार के संदर्भ में। अगर मैं ये बात करूँ तो हमारे जो बिहार में 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो यहाँ एग्रीकल्चर, एजुकेशन और टूरिज्म, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ अगर केंद्र सरकार सहायता देती तो शायद बिहार आज हम गरीबी की दलदल से बाहर निकाल सकते थे। लेकिन उनका तो बिहार के प्रति हमेशा ही रवैया नकारात्मक रहा है, जो उनके हर बारी में देखने को मिला। सिर्फ बोलने से नहीं होती। इनकम टैक्स लैब में भी छूट दी गई है मैम। उसे देखिए, कान पकड़ के उल्टा पकड़ना आपने सीखा है ना, वो करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ना। बड़े चालू और चतुर आदमी हैं, वो ठगते हैं और ठगना उन्होंने इस बजट में भी ठगा है बिहार को। हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और इसको लेकर अब बजट भी पेश हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये भी कर रही है कि सबका सफाया भी कर देंगे। इस बार उनका सफाया होगा। जहां से 40 सांसद गए, उस आपने राज्य को कुछ नहीं दिया, तो 40 में से तो आपको 4 भी नहीं मिलने वाला है इस बारी। ठीक है, हमारे साथ सारिका पासवान थी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पे किया इस बार 40 में से 4 भी नहीं मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरीके से बजट पेश हुआ है बिहार में, बिहार के लिए कुछ भी नहीं, जो बिहार स्पेशल स्टेटस की मांग कर रही थी, सारिका पासवान का साफ तौर पे कहना है कि आज तक बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो ये फिर युवाओं को क्यों और महिलाओं से केवल देश नहीं चलता। जब शिक्षा जिस प्रदेश का शिक्षा ही खराब है, शिक्षा व्यवस्था ही खराब है, उस देश में युवाओं के लिए स्कीम लाकर क्या कर लेंगे केंद्र की सरकार? काफ़ी नाराज़ दिख रही हैं बजट जिस तरीके से पेश हुआ है केंद्र के द्वारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।